प्रभुंकर वाक्य पवित्र वाक्य वितरण करने वीरेंद्र भाई बाछी मु नुहे मात्र पवित्र आत्मा से कार्य करेंगे वाक्य से दान करेंगे। आसतु पदे प्रार्थना करिए। प्रभु मोर मुखर वाक्य अंतकरण धन्य तुम निकटे सुग्राह्य हो। तुमर वाक्य को तुम्हें ही परिवेषण कर आमान को हृदय को प्रस्तुत कर यीशु नाम मागिले शुण ग्रहण कर आमेन। मुझे आगुरी कही बाइबल स्टडी आज नवा कलसी 3 पर्व एतटे पद आम पढ़ा पढ़ी दूची तार 2 पदरु पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुआ कारण तुमने मरी अछ तुमनकर जीवन ईश्वर ठारे ख्रीष्ट सहित गुप्त अच्छे। आमनकर जीवन स्वरूप जे ख्रीष्ट जिते से प्रकाशित हेबे सेतले तुमने मध्य ताहांक सहित गौरव रे प्रकाशित हब। अतः तुमनकर शारीरिक अंग प्रत्यंगर को प्रवृत्ति गुड़िक अर्थात व्यभिचार असुचिता काम गोविलास पुणी प्रतिमा पूजा रूप लोभ यही सब प्रति मृत हुआ। यही सब हेतु ईश्वर को क्रोध जन्मे बा वर्ते। पूर्वे तुमने मत यही सब विषय आसक्त थिल सही प्रकार आचरण करुथिल किंतु एबे तुमने मत यही सब विषय अर्थात क्रोध राग हिंसा निंदा मुखर कुष्ठित वाक्य यही सब परित्याग कर। परस्पर मिथ्या कह नहीं तुमान तो पुरातन स्वभाव और से समस्त कर्म परित्याग करी नूतन स्वभाव परिधान करियछ। से नूतन स्वभाव अपना सृष्टिकर्ता प्रतिमूर्ति अनुसार संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति निमंते नूतनीकृत हेउछि। पार अत ईश्वर को मननीत साधु प्रिय लोक होई कोमल हृदय दया नम्रता मृदुता दीर्घ सहिष्णुता परिधान कर। परस्पर प्रति सहनशील हुआ आ जदि काहारी काहारी विरुद्ध रे कोनोसी कथा थाए एक बार एक क्षमा कर। प्रभु जेपरि तुमको क्षमा करियछन्ति तुमान मध्य सही परि कर। आ एई समस्त उपरे प्रेम को परिधान कर। यह सिद्ध अवस्थार बंधन स्वरूप पुणी ख्रीष्टकर जो शांति भोग करने निमंते तुमने एक शरीर स्वरूप आहूत होइछ ताहा तुमान को हृदय रे राजत्व करू पुणी तुमने धन्यवाद दियो। ख्रीष्टक वाक्य प्रचुर भावे तुमान ठारे वास करू। तुमने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा चेतना दियो पुणी ईश्वर को उद्देश्य रे गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय रे गान कर। आस वाक्य के कर्म रे तुमने जहा किछि कर से समस्त प्रभु जीशु का नाम रे करी ताहांक द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो। आमे तळ आडू जिबा ऊपर को तळ आडू कहले 16 पद ख्रीष्टक वाक्य प्रचुर भाव तुमको ठारे वास करू। प्रभुकर जने दास एभली भाव कहती जे प्रभु जिहस्व को कही तुम मुखरु ए व्यवस्था पुस्तक विचलित न हो तुमे एहार विषय भाबिब चिंता करिब अध्ययन करिब अनुशीलन करिब सबुर टोटाल होची मेडिटेट करिब डे एंड नाइट। से प्रभुकर दास जने एभली कहती जेतले आमे प्रार्थना करूछु आम प्रार्थना भितरे आमर कथा कम रहू प्रभुंकर वाक्य बेसी रहिबो। आमे जेतेबेले मेडिटेट करूछु बा कोन समय बसिकरी प्रभु को सहित आलाप करूछु
ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଶେଷ ହବ। ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ ଜଣେଇବେ, ପୁଣି ଆଶା କରିବି ପ୍ରଭୁ କଣ ମତେ କହିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନେଇକି ଆସିଥାଉ, ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ଜଣେଇବେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ କେବେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କାହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କୋଉ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଖରିୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକିରି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଥା ଅବ୍ରାହମ କୁ ଜଣେଇଲେ ସଦମ ଗୋମରା ବିଷୟରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବିଷୟରେ। ସାମୁଏଲ ଛୋଟ ବାଳକ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଷୟରେ ବିଚାର କହିଲେ କୌଣସି କଡା ଶାସନ ବା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କହିଲେ। ଆଉ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କାନ ଝାଁ ଝାଁ ହେଇଯିବ। ଏଡେ ସାନ ପିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇଣ୍ଟିମେସିରେ ତା ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲିକା ତାକୁ ଜଣେଇଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଘୁଷୁଡି ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରିଭିଲ କରିବେନି କୌଣସି ବିଷୟ। ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମରାଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାର ଅର୍ଥ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମତେ ସମୟ ଦିଅ, give me time। ସେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଥିଲା? ରାତ୍ରି କାଳରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନଟା ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଆଉ ଅର୍ଥଟା ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକଟା ଶେଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଦାନିଏଲ 12 ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି, they that know their God, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡିକି ଯିବା। କେହି ଆମର ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗା ଆମର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିବା। କଲୋସୀ 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦର ଉପରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଜଗତର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ନା, ତା ମାନେ ସେ କହୁନି। ଆସକ୍ତ ମିନ୍ସ ଆମର ଜୀବନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଧର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବ।
गोटे लोकर शेयर मार्केट रे टंका बढ़ुची तार टंका प्रति आसक्त रहिबो वाक्य लिखा है जोठार तुमर धन सेठार तुमर मन आसक्ति होची गोटे एभली जिंस आमन को प्रभु को पाखरु डिस्ट्रैक्ट करे सांसारिक आसक्त से कह पार्थिव विषय आसक्त न हो कारण आम समस्त जानिचु स्वर्ग राज्य गोटे एभली गोटे जगह पवित्र जगह समस्त को पुरस्कार दिया जगह समस्त को सम्मान दिया जगह समस्त कार्य अनुसार से अनुसार प्रतिफल बा गौरव दिया जगह बर्तमान आम जो अच्छे प्रस्तुतिर जगह प्रस्तुतिर जगह हूँ एभली जगह जो हमको प्रतिदिन ईश्वर का वाक्य अध्ययन करिया पड़िबो मन रखा को पड़िबो गोटे छोट कथा टी कहूँ आमर जेते जन आम बसीचु केते जन जाके आम फील्ड रे प्रचार करछु बहुत कम हाथ गणती अन्य समय आम कौन करछु किछि पद मुखस्त करिवा वो प्रैक्टिकल जिंस कहूँ खाता पेन अच्छी घरे किछि पद प्रतिदिन ताकू लिखिबा ताकू शिखिबा सेटा अनुसार हमको ध्यान करिया को पड़िबा मेडिटेट करिया को पड़िबो छोट छोट विषय एइथिरे हमर आसक्तिटा प्रभु का आड़ को जाए जेते विषय में देखुछु तुम माने मरी अछ से मृत कर्म गुराक विषय 5 पद रे लिखाई छी तार मेजर जिंस होची गोटे सेटा होची लोभ से लोभ भितर सब किसी पलि आसुची कु प्रवृत्ति गुड़िक व्यभिचार असुचिता काम अभिलाष प्रतिमा पूजा रूप लोभ एटा से लोभ भितर आसुची लोभ माने देखंतु गोटे शरीर को लोभ करिवा गोटे शरीर को लोभ करिवा आउ ताको मने मने ताको एंजॉय करिवा तार ना होची व्यभिचार यीशु कहले मो को मने मने लोभ बड़ विषय होची लोभ कौन सी गोटे शरीर जोटा तुमर नुहे ताको लोभ करी आसक्त हवा जेटा होची व्यभिचार जनक जेते गुड़ाक पापता भितर पशि जाउछ जदि आम प्रभु आड़ को आसक्त हवा तो से पापरू रक्षा पाइबा पाउल तिमोथी को लिखुचंती विश्वासर उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ जोटा मु कहूचे तो सहज विषय नुहे जे समस्त करदेबे मो कथा सुनिकरी आज तो आरंभ करते ना सेमते सहज विषय इट इज ए युद्ध एटा गोटे युद्ध फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ विश्वासर युद्ध गोटे छोटिया युद्ध नुहे आमे गोटे पवित्र जाति मनोनीत वंश राजकीय जाजक कूल हवा अनंत जीवन आमने पाइबा उत्तराधिकारी हवाई आमने जाऊचु केते प्रस्तुति दरकार आसक्त भावटा आमर आस्ते आस्ते गोटे आड़ू डिटाच होकर आ गोटे आड़ को जीव प्रतिदिन प्रभु आमान को तारी उपरे शक्तियुक्त हवापाई बलशाली हवापाई आमान को तांको वाक्य आहरी मजबूत हवापाई वाक्य पठाती जेंति आमाने रक्षा पाई परिबो सेतमे प्रार्थना करिया पे
गेत्सेमानी बगीचारे यीशु कहले परीक्षा जेपरी न पड़ जागी रही प्रार्थना कर। निज पाई रक्षा पाई का प्रार्थना दरकार, अन्य पाई का रहिया पाई समान जेमती शत्रु शैतान कबड़रू रक्षा पाइबे सेथिपाई प्रार्थना दरकार। एवं ए समस्त कर्म परित्याग करी नूतन स्वभाव परिधान करछ। नूतन स्वभाव आपण सृष्टिकर्ता प्रतिमूर्ति अनुसार संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति निमंते नूतनीकृत होउछि। आमे प्रतिदिन गोटे ट्रांसफॉर्मेशन भितर जाउछु, नुआ होउछु। प्रतिदिन आमे नुआ होउछु। कहीं नुआ न हेले प्रतिमूर्ति सृष्टिकर्ता प्रतिमूर्ति अनुसार संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होई पारिबो नाही। सृष्टिकर्ता प्रतिमूर्ति ज्ञान पाइबा पई हेले हमको प्रतिदिन नूतनीकृत हबाको पड़िबो। अतः ईश्वर मनोनीत साधु और प्रिय लोक होई कोमल हृदय, दया, नम्रता, मृदुता, दीर्घ सहिष्णुता परिधान कर। यदि आम एगुराक परिधान न करूचु, आम जीवन जदि एगुराक न देखा जाउची कोठी ना कोठी आमने से नूतन स्वभाव धारण करूना। से सृष्टिकर्ता प्रतिमूर्ति जो रिन्यू होबा कथा आमे सेटा होना। एवं सेथिबैका कलसी मंडली पाखक पाउल लिखुचंती जे तमाने जो कामटी करूच तार गोटे मूल्य अच्छी। से मूल्यटा प्रभु ही देवे। जेटा कलसी मंडल को लिखि नांती, अन्य जगह से लिखिसंती एब्री 6:10 रे, कारण ईश्वर तुमनको कर्म और साधु लोक मानकर सेवा करथिबा द्वारा एबे मध्य करुथिबा द्वारा ताहांको नाम प्रति तुमने जो प्रेम प्रकाश करी अछ ताहा से जे भूली जिवे एपरि अन्यायकारी नुहंती। आमर प्रतिटी काम आमको स्वर्ग राज्य पाई प्रस्तुत करुची। से प्रतिटी कार्य होची आमनकर सेवा कार्य भितर जाउची और से सेवा कार्यर शेषटा फल होची पुरस्कार। एवं से पुरस्कार से को मान को देवे जो माने जय करिवे। सहज विषय नुहे। जय करिवार जदि एते सहज विषय होइतांता तबे से कहते मु जीवन शेष पर्यंत क्रंदन सह बाध्यता शिखिली, शेष को जय लाभ कली, शेष को पुनरुत्थित हेली, तापर पितांक सहित मो सिंहासन रे उपविष्ट अछि। और जो माने जय करिवे सेमान को मध्य मोर सिंहासन पाखरे सेमान को बसिया देबे। प्रिय भाई भौणी माने ए स्पिरिचुअल वेलफेयर आत्मिक युद्ध लागे कष्टकर, किंतु तार जदि पुरस्कार आमे देखिबा पाउल कहउचंती रोमी रे जे जगत रे जेते ताड़ना अछि, जेते कष्ट अछि, जेते दुख अछि ता तुलना रे किछि नुहे। जो सुंदर गौरव प्रभु आमान को दबाकू चाहउचंती, जो अम्लान मुकुट दबाकू चाहउचंती, जो गौरवर मुकुट दबाकू चाहउचंती। और भाबी थरे देखंतु तो वर्तमान रो विनय राउळ जदि प्रभु ताकू सेराक देबे से केमती देखा जीव। गोटे विषय आमे देखिबा ताकू
ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହବ। ମୁଁ କେବଳ ସାମ୍ପଲ ପାଇଁକା କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ନ କହିତେ ନିଜର ନାଁଟା କହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର 58। ଜଣ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିହର୍ସ କରିବା। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଶୁଣୁଛି ସାର୍। ଏ ପଦଟିକୁ ମୁଁ ଆଗେ କହୁଛି, ତାପରେ ତମେ କହିବ। ଏ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:58। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। କୁହ, ନିଜ ନାଁ ଲଗେଇକି କୁହ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ଯଦି ହଉଛି, ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀକୁ, ସେ କହିବେ। ମିନା ଆଜ୍ଞା। ଅତଏବ ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:58। ଆଜ୍ଞା କାଢିଛି। ଅତଏବ ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ନାଇଁ ସେଟା ଲେଖା ହେଇନି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆগে। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ମଧୁସ୍ମିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ଅମର ଭାଇ ଶୁଣୁଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 58। ଅତଏବ ହେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ଅମର ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିବା। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅମର ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସମୟ ନେଇପାରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ସେଟା ସେଇ କଲସିର 1 ପର୍ବ 29। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ମୁଁ ଛାଡୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ଗୌରବ ହଉ।
ଆସ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କେବଳ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, तुम महान नामर स्तुति हो, प्रशंसा हो। तुम्हें महान, तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम्हें असंभव संभवकारी पिता परमेश्वर हट। तुम छड़ा द्वितीय कौन सी परमेश्वर नहांती बापा। यस लॉर्ड, तुम्हें हमको एते प्रेम करछ, तुमर अद्वितीय पुत्र को आम पाइछ। तुम्हें हमको एते प्रेम करछ जे आम समस्त तुमर पुओ आ झील बोली ग्रहण करछ। तुम्हें हमको एते प्रेम करछ बापा। पवित्र आत्मा को तुम्हें प्रभु जीशु शरीर देइथिलो, हे पवित्र आत्मा को आज आम समस्त भीतर स्थापन करछ। तुमर एई अमूल्य प्रेम सकाशे तुमको धन्यवाद दूची। थैंक यू लॉर्ड। महिमा राजा, पवित्र पिता, धन्यवाद दूचु आम जीवन रे तुमर इच्छा प्रकाश करबा पई आज तुमे बिना भाईकर शरीर को एवं ताकर मुख को मनोनीत करछ। गौरव सदा प्रभु तुमरी इच्छा रे हमको कढ़ी नियो बोली मागुछु बापा। आम जीवन रे केवल तुमरी इच्छा लागू हो बापा। थैंक यू लॉर्ड। तुम प्रति आसक्त हेबा सिखाओ प्रभु। पार्थिव विषय अनासक्त हो आ शरीर इच्छा रे न जाली शरीर इच्छा को परित्याग कर पारिबु सेही परि अनुग्रह कर प्रभु। दया करी पवित्र आत्मा सहायता आम समस्त को प्रदान कर। तुम्हें आम भीतर अच्छ बापा। यहाँ जपरी कि कौन सी मुहूर्त आम भूली जीवु ना। आम तुम्हें असंभव संभवकारी पिता परमेश्वर अट। तुम्हें तुमर पुत्र हेबा जोगु तुमर पवित्र आत्मा आम भीतर थिबा जोगु मैं भी जेपरि कि असंभव को संभव करबा योग्य ही पारिबु। से तुम्हें दया करी पवित्र आत्मा सहायता प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछि। तुम्हें हमको इते प्रेम करछ जे हमको गोटे पवित्र जाति और राजकीय वंश करी गढ़िछ पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज सुनिथिबा तुमर वाक्य आम जीवन को और जीवन रे थिबा प्रत्येक पाप को प्रक्षालन करू बोली मागुछि बापा। आमेन। तुम वाक्य रे शक्ति अछि बापा और तुमर वाक्य ही जीवन अटे और सी वाक्य ही तुम्हें अट। तुमर वाक्य आम भीतर अछि अर्थात तुम्हें आम सहित अछ। आमे केते बेले भी एकुटिया नुहे बापा। तुमर उपस्थिति को सदा सर्वदा अनुभव करबा पई तुमर इच्छा रे परिचालित हेबा को आम समस्त को अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करूची। नूतन सुहावर वस्त्र परिधान करी तुमर प्रतिमूर्ति रे तुमर मनोनीत साधु ही पारिबु सही परि आशीर्वाद कर बापा। शैतान प्रत्येक मंद परीक्षा जेपरि कि जय लाभ करि पारिबु सिथिपई दया कर तुम्हें साहाय्य कर। आमे जे साधारण मनुष्य नुहे। हाँ बापा मो भीतर तुमर उपस्थिति अछि। आमे साधारण मनुष्य नुहे। ई कथा जेपरि कि भूली जीवु नाही बापा। प्रत्येक मुहूर्त रे
तुमर उपस्थिति को अनुभव करू तुम्हें आमर हाथ धरी कढ़े नौच तुम्हें आमर चारिआडे जगी रही तुम्हें आमर चारिआडे आमर सुरक्षा सकाशे तुमर दूत मान जगी रही आज्ञा देच ये कथा जेपरी भूली जीवु ना बापा यस लॉर्ड आम कौन मते कौन परिस्थिति रे आम भय करू ना कारण तुम्हें आमको भयर आत्मा नुहे बापा से भयर आत्मा को बाहर कर फिंगी देच तुमर से पवित्र क्रूस रे थैंक यू लॉर्ड तुमर पवित्र लहुरे आम समस्त प्रत्येक पाप को तुम्हें धोई दी तुम पर पवित्र कर बापा पवित्र जीवन काटिबा को आम समस्त को साहाय्य कर अनुग्रह रे हमर जीवन को भरी दिया बापा मैं जेपरी शैतान प्रत्येक प्रलोभन उपरे लाभ कर सामर्थ्य हो पारिबो बापा प्रत्येक ताड़ना निंदा अपमान सब किछि तुम परी सह्य कर पारिबो हमर शत्रु को क्षमा दबु शत्रु को प्रेम करिबु और शत्रु पई प्रार्थना करि पारिबु से परी हमको सुंदर मन तुमर मन प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछि थैंक यू लॉर्ड आज रे सुंदर शिक्षा बिना भाई को तांकर पार्टी को व्यवहार करी हमको देइछ गोटे हृदय परिवर्तनकारी वाक्य जहाँ देइछ बापा से सुंदर खाद्य को जेपरी भोजन करिबु जीवन रे संपूर्ण परिवर्तन जेपरी आसीओ बापा से दया करी आम समस्त को पवित्र आत्मा सहायता प्रदान कर आज अनुमोदित जीवन काटिबा को आम समस्त को साहाय्य कर पवित्र पिता बिना भाई को तुम्हारी हाथ रे दोजी बापा सी तो तुमर संतान अटंती बापा यस लॉर्ड जी तुमर संतान जी तुमर कथा माने बापा जी तुमर वाक्य अनुसार जीवन काटे तुम्हें मनोनीत कर तुम राज्य सकाशे आज तुम्हें भाई को व्यवहार करके बहुत सुंदर शिक्षा देच से शिक्षा को आम जीवन रे जेपरिक आम व्यवहार कर पारिबु तुमर ऊपर निर्भरशील जीवन काटी पारिबु सेही परि आशीर्वाद कर भाई को परिवार समस्त को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद कर बापा हाँ बापा दया करी तुमर पाहुछा तले आपोरी रख तुम राज्य सकाशे विभिन्न स्थान रे माइटिली व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुछि थैंक यू लॉर्ड तुम्हें प्रेम करुछ तुम्हें व्यवहार करुछ तुम्हें तुम राज्य सकाशे योग्य करुछ बापा तेणुकर तुमको धन्यवाद दौचु और ये प्रार्थना प्रभु यीशु को मधुर नाम रे उच्चारण करुछु आमेन हालेलुया आमेन।